हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक सुबंधु में। सबसे पहले आपको रजत संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी हमारे उड़िया एक तरीके से व्यूअर्स हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं उड़ीसा से है, तो उनको एक तरीके से बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे उड़ीसा में एक बहुत बड़ा एक तरह से फेस्टिवल माना जाता है रजत रजत पर्व को। तो उसके लिए आप देखिए कि काफ़ी एक तरह से बहुत सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। तो उम्मीद यही कि जहाँ पे भी आप हो, मतलब उड़ीसा में हो, उड़ीसा से बाहर हो, आप सेलिब्रेट ज़रूर कर रहे होगे। तो उसको सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए, और साथ ही क्रिकेट भी चल रहा है, क्रिकेट को देखिए। तो बात करेंगे द अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ द एसेस की। ऑब्वियसली देखो, द अल्टीमेट टेस्ट जो WTC का फाइनल है, सबसे बड़ा एक तरह से कहेंगे कि इवेंट था टेस्ट क्रिकेट से। अगर आप देखें टेस्ट क्रिकेट से लिहाज से, तो वो एक तरह से ख़त्म हो गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि वो चैम्पियन बनी है। लेकिन अब बारी है असली जो सीरीज़ होती है, कि काफ़ी समय से एक तरीके से एक दूसरे के राइवल्स रहे हैं ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड टीम। और ये जो एशेज सीरीज़ होती है, कहीं पे भी हो, मतलब उसको देखने में ही मज़ा आता है। ऑब्वियसली देखो कि उतना लाइव देखने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जो भी हाइलाइट्स यूट्यूब पे एक तरह से मिल जाते हैं, वो देख के ही एक तरह से मज़ा आता है। वो जो एक तरीके से माहौल होता है एशेज का, आप देखो तो वो नेक्स्ट लेवल होता है। 5 मैच की सीरीज़ जैसे देखो, अभी रिसेंट टाइम्स हम जैसे कि कहा कि काफ़ी रोमांचक एक तरह से मैचेस रहे हैं। और उसी का एक और एक तरीके से बहुत ही अच्छा चैप्टर आप देख सकते हो, वो कल स्टार्ट होने जा रहा है। बर्मिंघम एजबैस्टन में शायद मैच है। अभी आपको मैं पूरी की पूरी शेड्यूल भी आपको बताऊंगा, दोनों टीमों के बारे में बताएंगे। और एक दोनों ही टीमों के लिए एक ज़रूरी सीरीज़ है, क्योंकि WTC का नेक्स्ट साइकिल जो कि इसी से स्टार्ट होगा उनके लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि 5 मैच सीरीज़। और शायद इंग्लैंड टीम है जो कि शायद सबसे ज़्यादा मैचेस खेलती है WTC के, जो पिछले 2 साइकिल भी हमने देखे, और ये जो साइकिल भी होगा उसमें भी आप देखो करीब करीब 20-21 मैचेस होते हैं अक्रॉस 6 जो सीरीज़ वो खेलेंगे होम एंड अवे फिक्चर्स में। और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया भी शायद आप देखो कि थोड़े 1-2 कम मैचेस खेलते होंगे, लेकिन उनके भी जो मैचेस हैं, स्पेशली इंग्लैंड के अगेंस्ट जो एसएस सीरीज़ होता है, या फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया के साथ भी अगर आप देखो, वो भी 4 मैच की सीरीज़ होती है। इस साइकिल से शायद आप देखो कि 5 मैच की सीरीज़ भी स्टार्ट होगी। तो बहुत एक अच्छी सीरीज़ होने की हमें उम्मीद है। तो देखना पड़ेगा किस तरह से चीज़ें घटती हैं। ऑब्वियसली जो भी दिन भर के गेम रहेंगे, कल से लेके हम डिस्कशन करेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि रात को अराउंड जैसा कि उसी टाइम पे स्टार्ट होगा, 3 बजे स्टार्ट हुआ था आई गेस WTC का फाइनल, बट ये जो मैचेस होंगे वो 3:30 बजे से स्टार्ट होंगे। और अपडेट आपको देता रहूँगा कि हर एक दिन में क्या एक तरह से खेल रहता है। तो अभी देखो, तो जो स्क्वाड मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख लो कि जो शेड्यूल कब कब मैचेस होने, एक तरीके से मैं आपको वो चीज़ पहले बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले होगा 16 जून यानी कि फ्राइडे, कल से 20 जून तक पहला मैच होगा बर्मिंघम एजबैस्टन में। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट मैच होगा वो होगा वेडनेसडे यानी कि 28 जून से 2 जुलाई तक का होगा। और ये जो मैच होगा वो लॉर्ड्स में होगा, क्योंकि लंदन के 2 ग्राउंड्स हैं। और तीसरा जो टेस्ट मैच होगा वो लीड्स में, हेडिंगली लीड्स में 6 जुलाई से लेके 10 जुलाई के बीच होगा। फिर 19 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक चौथा टेस्ट मैच होगा मैनचेस्टर में। और फिर आखिरी और 5th टेस्ट होगा यहीं ओवल में होगा। जो अक्सर हम देखते हैं कि ओवल में जो अक्सर जो टीमें एक तरीके से ट्रैवल करती हैं, वो आखिर मैच जो कि वो ओवल में खेलती हैं। ये मैच जो कि वो किंगस्टन ओवल में होगा, लंदन, जो लंदन का दूसरा ग्राउंड है। 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का, मतलब यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट वहाँ पे जुलाई का पूरा मंथ, और जून के आप देखो मिड मंथ से, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीना चलेगा आशीष, जिसमें 5 टेस्ट मैच के एक तरीके से खेले जाने होंगे। और उसमें आपको मैं आपकी स्क्वाड भी आपको बता देता हूँ कि दोनों स्क्वाड किस तरह से हैं। तो पहले 2-2 मैच के लिए एक तरह से स्क्वाड अनाउंस हुई है, और दोनों टीमों ने अनाउंस किए फर्स्ट कपल ऑफ टेस्ट मैच के लिए। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड देख लेते हैं, क्योंकि विजिटिंग साइड है। देखिए, वही ऑलमोस्ट साइड है उनका जो इंडिया के खिलाफ WTC के लिए भी उतरी थी। मार्कस हैरिस, ट्रैविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मैट रेंसो, स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर, ये बैट्समैन हैं। फिर ऑलराउंडर्स में कैमरन ग्रीन, मार्नस लबुशेन और मिचेल स्मार्ट्स हैं। विकेट कीपर्स में एलेक्स कैरी हैं और जॉश इंग्लिश हैं। और साथ ही बॉलर में आप देखो पैट कमिंस जो कप्तान है, स्कॉट बोलैंड है, जॉस हेजलवुड, नेथन लाइन, टॉड मर्फी और मिच स्टार्क। तो यही जो ऑलमोस्ट स्क्वाड है, यही आप देखो WTC का फाइनल भी खेली थी, और यही आपको पहले 2 एशेज टेस्ट मैच के लिए भी इंग्लैंड के खिलाफ देखेंगे। जहाँ तक इंग्लैंड का स्क्वाड की बात करें, अभी कुछ दिन पहले ये आई थिंक इन्होंने मैच खेला था लॉर्ड्स में, आयरलैंड के खिलाफ 1 ऑफ टेस्ट मैच था, और सिमिलर स्क्वाड है, वही स्क्वाड है ऑलमोस्ट आप देखो।
थोड़ी सी यंग टीम दिख रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। उसमें आप देखो इनके जो बैट्समैन हैं, हैरी ब्रूक हैं, जैक क्रॉली, बेन डकेट, डैलन लॉरेंस और जो रूट। इसमें आप अगर जो रूट को छोड़ दें, काफ़ी सारे आपको यंगस्टर्स दिखेंगे। फिर ऑलराउंडर्स में बेन स्टोक्स हैं, कप्तान हैं। मोइन अली का कमबैक हुआ है काफ़ी समय बाद टेस्ट क्रिकेट में। ऑब्वियसली एक उनको झटका लगा था, जैक लीच जो उनके प्रीमियर स्पिनर थे उनका वो इंजर्ड हो गए थे, और उसी की वजह से आप देखो मोइन अली को एक तरह से कमबैक कराया गया है टेस्ट क्रिकेट में। शायद उन्होंने रिटायरमेंट लिया था और बट वापसी कर चुके हैं। तो मोइन अली आपको प्रीमियर स्पिनर के रूप में आपको DHH में खेलते हुए दिखाई देंगे। बाकी क्रिस वोक्स ऑलराउंडर हैं। विकेट कीपर में जॉनी बेस्टो की बाद उनकी वापसी हुई थी आयरलैंड वाले टेस्ट मैच में, और यहाँ पे वो अवेलेबल होंगे। ओली पोप भी हैं। बाकी बॉलर्स में आप देखो इनके 2 स्टार परफॉर्मर्स जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड दोनों ही हैं एक तरीके से, और साथ ही मैथ्यू पॉट से ओली रॉबिन्सन हैं, जॉश टोंगे करके एक और गेंदबाज हैं, और मार्क वुड भी हैं। तो ये एक ज़बरदस्त टीम इंग्लैंड की भी है। तो घर पे खेलेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा एडवांटेज उनके तरफ होना चाहिए। और जो बैस बॉल एक तरीके से पिछले कुछ समय से चर्चे में जो हाईलाइट पॉइंट रहे, बैस बॉल स्पेसिफिक आप देखो जो जिस तरह से उनका अप्रोच रहता है, कि जैसे सपोज़ कि एक नॉर्मल बैटिंग विकेट है जहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब अच्छी बैटिंग सरफेस है, जहाँ पे बैटिंग के लिए मदद है, बॉलिंग के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। अमूमन टीम यही कोशिश करती हैं कि पहले दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 विकेट गंवाएं, 250 रन या 300 रन बना दें तो काफ़ी है। बट अगर इनको वो विकेट मिलेगा, ये कोशिश करेंगे भले हम पहले दिन ऑल आउट हो जाएं लेकिन हम 400 रन मार देंगे। तो बेसिकली यही है कि जो उनका अंदाज़ रहता है वो अटैकिंग अप्रोच में रहता है, सिर्फ बॉल को लीव करने में नहीं देखते हैं। अगर आपको सामने बॉल मिल रही है, ड्राइव मारेंगे, शॉर्ट पिच बॉल हो रही है तो कट बॉल, हुक शॉट भी मारेंगे, और स्पिनर के खिलाफ भी अटैकिंग अप्रोच से खेलेंगे। और ये जो उनका जो स्वीप और रिवर्स जो झाड़ू शॉट है वो भी इनका एक तरह से फेमस है इंग्लिश बैट्समैन का। तो वो चीज़ आप देखेंगे। और सिर्फ ये पर्टिकुलरली किसी बैट्समैन को स्पेसिफिक नहीं होता। सपोज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को आप देखो, उसमें ट्रेविस हेड नॉर्मली एक तरीके से वो अटैकिंग खेलते हैं। आप अगर इंडियन टीम में अगर बात करें, ऋषभ पंत आई थिंक जब उन्होंने क्रिकेट खेला है तब भी वो अटैकिंग अप्रोच से ही खेले हैं। अभी देखो ऋषभ पंत टीम इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम उस चीज़ को मिस कर रही है, बिकॉज इंडियन टीम में उस हिसाब से खेलने वाला कोई बैट्समैन नहीं है। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं या जब हम इंडिया को देखते हैं तो स्पेसिफिक बैटर के बारे में सोचते हैं कि ये खेलता है उस अंदाज में जो रन अप बॉल 100 मारता है ऑलमोस्ट वनडे के स्टाइल में, कोशिश करता है कि तेज़ गति से रन बनाए, गेंदबाज के ऊपर प्रेशर को बैक कर दे, थोड़ा सा काउंटर अटैक करके, तो वो चीज़ होता है। लेकिन इंग्लैंड में क्या खासियत है वो है कि सारे के सारे बैट्समैन उस रोल को फॉलो करते हैं, यानी कि एक टीम का एक तरह से मंत्रा रहा है कि हम इसी अप्रोच से खेलेंगे। तो जैक क्रॉली जो ओपन करता है, बेन डकेट, उसके साथ साथ अगर देखो नंबर 8-9 पे भी अगर मोइन अली या क्रिस वोक्स आएंगे तो वो भी उसी एक तरह से अप्रोच के साथ खेलेंगे। और ये उनके कोच ब्रेंडन मैकलम और उनके कप्तान बने हैं बेन स्टोक्स, उनकी एक तरीके से सोच है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि सामने एक धाकड़ टीम है ऑस्ट्रेलिया की जो भी रिसेंटली WTC का फाइनल जीत के आए हैं, इंडिया जैसी बड़ी टीम को हरा के आए हैं, तो हाई ऑन कॉन्फिडेंस ज़रूर होंगे। तो उसके सामने किस तरह से वो खेलते हैं, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, स्कॉट बोलैंड, फिर नेथन लायन होंगे, कैमरन ग्रीन होंगे, ये कंटिन्यूसली आपके जो पेशेंस है, जो स्किल है, उसको बराबर चेक करेंगे। तो ऐसे में क्या उसी अप्रोच के साथ इंग्लैंड टीम खेल पाएगी। देखिए जो माइंडसेट इनका है बेन स्टोक्स का या ब्रेंडन मैकलम का, जो उनकी बैटिंग ऑर्डर का ही बना हुआ है, तो वो तो इसी अप्रोच से ही खेलेंगे। मतलब जो रूट को याद करिए, जो रूट के बारे में अगर बताऊं, जो रूट शायद इंग्लैंड के T20 टीम में फीचर नहीं करते हैं, वनडे टीम में भी कितने देर तक वो खेलेंगे वो भी पता नहीं, अभी शायद हैं वनडे टीम में, बट टेस्ट क्रिकेट में देखो वो T20 के मोड में कभी बार खेलते हैं, वो जो रिवर्स स्कूप खेलते हैं, रिवर्स स्वीप खेल देते हैं, जो रूट से वो चीज़ एसोसिएटेड नहीं होती है बट वो चीज़ वो करते हैं। दैट्स द इफेक्ट ऑफ बैच बॉल, कि जिस तरह से पूरी की पूरी टीम खेलती है उसी अप्रोच के साथ उसका हर एक इंडिविजुअल प्लेयर भी खेल रहा है, ये नहीं सोचता है कि मैं अपना गेम खेल लूँ। तो समथिंग लाइक इंडियन कल्चर, या आप देखो कि जो हमारे एशियन टीम ज़्यादातर करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं दिखता है। उनका एक स्पेसिफिक एक तरीके से अंदाज़ बन गया है और उसी के साथ वो खेलेंगे। दूसरी तरफ क्या है ऑस्ट्रेलियन टीम में, ऑस्ट्रेलियन टीम फिर भी आप देखोगे थोड़ा बहुत वो ट्रेडिशनल जो ओल्ड स्कूल क्रिकेट है वो खेलते हैं, फिर इतना नहीं। आई थिंक जब भी आप देखोगे डेविड वार्नर जब अपने रूप में खेलते हैं, या ट्रेविस हेड की बात कर दें,
वो तेज़ गति से खेलते हैं। हालांकि स्टीवन स्मिथ हो गए, उस्मान ख्वाजा या मानुष लबुशन को भी आप अगर लेंगे तो शायद ये सब ऐसे हैं जो कि क्लासिकल टेस्ट बैटिंग करेंगे। बट स्पेसिफिक अब मैं बोलूँ ट्रेविस हेड वो तगड़ा खेलने वाला है, जो हमने इंडिया के खिलाफ देखा था वही चीज़ वो करेगा। और उसमें मुझे लगता है कि फेवरेट्स की अगर बात करें तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है बोलना, क्योंकि इंग्लैंड अपने घर पे खेल रही है। तो मुझे तो अभी थोड़ा सा लग रहा है कि शायद मैं ऑस्ट्रेलिया को फेवर करूँगा, क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस है उनके पास जिस तरह से वो वहाँ पे एक तरह से गए हैं, और साथ ही ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत अच्छी दिख भी रही है। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ हिस्ट्री में ये रही है कि इंग्लैंड में ज़्यादा सक्सेस उनको नहीं मिला, और ख़ासकर आई थिंक एक आंकड़ा था 22 ईयर्स, लाइक आई थिंक लास्ट 22 ईयर्स में एक भी शायद वहाँ पे सीरीज़ जीते नहीं हैं, सीरीज़ हारे हैं, ड्रॉ भी किया है। पिछला सीरीज़ शायद वहाँ पर ड्रॉ हुआ था, लेकिन अगर जीतने की बात हो तो शायद पिछले 22 साल में एक भी सीरीज़ नहीं जीते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम वहाँ पर। तो उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। लेकिन कंसिडरिंग कि ये जो अप्रोच है उनका, जो जिस अटैकिंग अप्रोच के साथ आएंगे उसमें आप देखो जीतने के उनके चांसेस है, लेकिन साथ ही वो मौका भी एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को देंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम कोई हल्की टीम नहीं है कि उसके अगेंस्ट आप आओ और आप एक दिन में 400 बना दो और उनको एक तरीके से परेशान कर दो। तो पैट कमिंस बहुत अच्छा कप्तान है, साथ ही बहुत अच्छा लीडर भी है, और जिस तरह से उनके गेंदबाज भी रिस्पॉन्ड करते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि एक दो फाइट वो ज़रूर इंग्लैंड के बैट्समैन को देंगे। तो एक बहुत ही रोमांचक सीरीज़ होने वाला है। और इंग्लैंड का आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि ऑलरेडी उन्होंने अपनी टीम अनाउंस कर दी है, 11 अनाउंस कर दी है जो बर्मिंघम में कल खेलेंगे। तो उससे उनका कॉन्फिडेंस का एक तरीके से आप पता लगाइए। तो अभी आपको वो 11 भी बता देता हूँ। जैक क्रॉली, उनके टेस्ट में आंकड़े कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन लगातार उनको बैकिंग मिल रही है इंग्लैंड टीम में, बिकॉज ऑफ इस जो स्किल है और साथ ही जो टैलेंट है और जिस तरह से वो खेलते हैं। नॉर्मल एक अटैकिंग बैट्समैन है और ये जो स्टाइल ऑफ प्ले है इंग्लैंड का उनको परफेक्टली सूट करता है। तो उसी वजह से उनकी एवरेज शायद 28-29 के आसपास है टेस्ट में, जो कि अगर इंडियन टीम में एवरेज होगा ऐसा कोई बैट्समैन का, वो भी ओपनर का, उसको एक तरीके से 1-2 मैच के बाद एक तरह से निकाल देंगे। मतलब इस तरह से अगर परफॉर्म करेंगे तो उतना लॉन्ग रन नहीं मिलेगा जितना कि जैक क्रॉली को मिल रहा है, बट वो इंग्लैंड में चल रहा है। बाकी बेन डकेट उनके साथ ओपन कर रहे हैं। नंबर 3 पे ओली पोप होंगे, जो कि इयान बेल की याद दिलाते हैं हमको। बाकी नंबर 4 पे तो उनका स्लॉट एक तरीके से पक्का ये जो रूट का, आई थिंक इस जनरेशन में अगर देखो तो शायद जो फैब 4 की बात होती है तो सबसे अगर बेस्ट बैट्समैन नहीं कहेंगे तो लेकिन सबसे अधिक स्कोर करने वाले बैट्समैन है जो रूट, जिनके पास टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी एक्सपीरियंस है और 10,000 रन भी कंप्लीट कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में और बहुत एक तरीके से अच्छे पेस से चल रहे हैं। तो जो रूट वहाँ पे होंगे। नंबर 5 पे फिर हैरी ब्रूक आ जाएंगे, जो यंग टैलेंट, एक्साइटिंग टैलेंट, अगेन जो अटैकिंग अप्रोच से खेलते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। हमने पाकिस्तान में उसकी झलक देखी थी, तो वो भी एक तरह से कॉन्फिडेंस है और थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहे हैं एशेस के लिए, तो वो नंबर 5 पे होंगे। नंबर 6 और 7 पे दो उनके हाईली एक्सपीरियंस बैटर बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो होंगे, जो विकेट कीपर हैं बेस्टो और कप्तान है बेन स्टोक्स। तो 6 और 7 पे वो हो जाएंगे। और फिर नंबर 8 पे मोइन अली, जिनकी वापसी हो गई है, आज प्रीमियर स्पिनर वो खेलेंगे। और फिर 3 तेज़ गेंदबाज उन्होंने रखे हैं, ब्रॉड, एंडरसन और ओली रॉबिन्सन को रखा है। क्रिस वोक्स मुझे बहुत पसंद है। क्रिस वोक्स मैं चाहता था कि वो खेले, बट क्रिस वोक्स को पहले मैच में जगह नहीं मिली है। तो ये इंग्लैंड की 11 और ऑस्ट्रेलिया की 11 कर बात करें, हूबहू वही होगी जो इंडिया के खिलाफ WTC के फाइनल में खेली थी। कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशन वैसा ही था। तो वही जो ख्वाजा, वार्नर, फिर लबुशन स्मिथ 4 पे, हेड 5 पे, ग्रीन 6, एलेक्स कैरी 7, नेथन लायन 8, फिर कमिंस, स्टार्क और स्कॉट बोलैंड वही एक तरह से कंटिन्यू करता है, आपको दिखाई देंगे। आई थिंक जिस प्रकार के स्कॉट बोलैंड ने आई थिंक अडेप्ट किया है अपने आप को, आई डोंट थिंक कि जॉस हेजलवुड के बारे में अभी ऑस्ट्रेलियन टीम कंसिडर करेगी। ऑब्वियसली अगर 1-2 मैचेस ख़राब जाते हैं, बोलैंड के उस हिसाब से नहीं आते हैं, फिर मिस स्टार्क के भी उस हिसाब से नहीं आते हैं, तो हो सकता है आप देखो कि बाद में हेजलवुड कम बैक कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में आप देखोगे कि बोलैंड को ही खेलते हुए, तो ये ऑस्ट्रेलिया की 11 हो सकती है। बट जैसे कहा कि इंग्लैंड ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, तो देखते हैं कल क्या होता है। आई थिंक जो इतना बड़ा सीरीज़ है उसके पहले दिन में क्या होता है, तो ऑब्वियसली हर एक दिन जो भी अपडेट होगा, जो भी स्कोर कार्ड होगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पर डोमेस्टिक में देखो, अभी तो इंडियन टीम नहीं खेल रही है, थोड़े से प्लेयरों को वैकेशन मिल चुका है, लेकिन डोमेस्टिक में काफ़ी एक तरह से क्रिकेट हो रहा है। आई थिंक TNPL स्टार्ट हो चुका है। रविचंद्रन अश्विन, जिनको WTC के फाइनल में जगह नहीं मिला, वहाँ पे वो खेल रहे हैं और वहाँ पे भी कुछ एक्साइटिंग चीज़ें चल रही हैं।
बाकी कल तो आज से स्टार्ट हो रहा है, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हो। बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का अभी शायद 1-ऑफ टेस्ट मैच चल रहा है, वहाँ पे बांग्लादेश काफ़ी एक तरह से कंट्रोल कर रही है गेम, तो वो भी चल रहा है। तो क्रिकेट तो कभी बंद नहीं होगा, हमेशा से आप देखो कुछ ना कुछ क्रिकेट ज़रूर खेला जाएगा। बस यही है कि आपको जो अच्छा लगता है वो देखिए। और ऑब्वियसली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप देखोगे एक तरह से एशेज़ की सीरीज़ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, आपको पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट ज़रूर मिलेगा, तो उसको देखिए। बाकी और भी खबरें हैं, आई थिंक एशिया कप से रिलेटेड काफ़ी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। मैंने आपको उतना बताया भी नहीं है एशिया कप के बारे में, जो कि क्योंकि काफ़ी चीज़ें चल रही थी और थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी खबर आ रही थी कि एशिया कप होगा नहीं होगा, पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं हो, ये भी खबर आ रही थी कि बगैर पाकिस्तान एशिया कप जो कि वो कंडक्ट किया जाएगा। कोई बोल रहा था कि यूएई में होगा, कोई बोल रहा था श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान चाह रहा था कि थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल हो जाए, मतलब क्योंकि इंडिया वहाँ पे जाने से इनकार कर रहा है, तो वो एक तरीके से प्रपोज़ कर रहे थे कि आप हाइब्रिड मॉडल करो, जिसमें कुछ मैचेस जो कि हो पाकिस्तान में हो और कुछ मैचेस कहीं पे दूसरे जगह पे श्रीलंका या यूएई में करा दिया जाए। और बाकी उनका भी वर्ल्ड कप को लेकर ये भी एक तरीके से रुका हुआ है कि अहमदाबाद में शायद वो खेलने के लिए तैयार नहीं है। उसी वजह से आप देखो कि अभी तक शेड्यूल जो कि वर्ल्ड कप का वो जारी नहीं हुआ है, बिकॉज अब कि वो जो पाकिस्तान और इंडिया का एक तरीके से वो है, अभी एक तरीके से कहेंगे कि थोड़ा सा चल रहा है, गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। उसी वजह से आप देखो अमूमन तौर पे 1 साल पहले एक तरह से शेड्यूल जारी किया जाता है वर्ल्ड कप के लिए, बट इस साल अगर आप देखो जो इंडिया होस्ट कर रहा है अभी तक उसका शेड्यूल नहीं आया है। एक ड्राफ्ट शेड्यूल ज़रूर आया था, जिसमें शायद 15 अक्टूबर का एक तरह से डेट जो कि वो कंसिडर किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए। तो उससे रिलेटेड भी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी अभी, शायद तो ऐसा लग रहा है जैसे हाइब्रिड मॉडल जो कि वो पाकिस्तान का वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और 4 मैचेस शायद पाकिस्तान को दिए गए हैं होस्ट करने के लिए। उसमें भी आप देखो सिर्फ एक पाकिस्तान और नेपाल का मैच होगा, तो उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, बिकॉज की पहले समझना होगा वो कंप्लीट एक जो कंसेप्ट है आई थिंक हाइब्रिड मॉडल का, और किस तरह से चीज़ें एक तरह से घटेगी, तो उसके बारे में भी आगे आपको वीडियोस में बताऊंगा। वर्ल्ड कप का जब भी शेड्यूल आता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप वीडियोस को देखते रहिए। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, और बाकी नोटिफिकेशन की घंटी भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम में मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।